Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. My name is Adil Yusufzai and today we are doing numerical problems of chapter number 1st physical quantities and measurements of class 9th. So start करते हैं सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। आपके पास न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है 1.1, आपकी बुक में इसका ये नंबर दिया गया। फर्स्ट न्यूमेरिकल की आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें आपको सिंपली बोल रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। मतलब कह रहे हैं कि आपके पास कुछ फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैं, 4 क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं। आपको बोलते हैं कि इसको कन्वर्ट करो प्रीफिक्सेस में, मतलब इसको आप प्रीफिक्सेस की हेल्प से इसको सॉल्व करो। तो हम यहाँ पर क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। ये हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ दी गई हैं और हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में, मतलब प्रीफिक्सेस हमने यूज़ करने हैं। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पर आपके पास है 5000 ग्राम आपको दिया। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ प्रीफिक्सेस में। अच्छा, इस फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। आपके पास है 5000 ग्राम, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। 5 लिखा, मल्टीप्लाई 1000 को मैं अलग कर लूँगा, ग्राम मैंने अलग से लिख दिया। देखिए आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 5000 आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास जो किलो की वैल्यू है, किलो जिसको हम के से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास है 1000। क्लियर हो गया। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10⁻³ तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 10⁻³ तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 मल्टीप्लाई, इसकी जगह हम लिख लेंगे 10⁻³ और यहाँ पर आ गया ग्राम। क्लियर हो गया। और ये आपके पास 10⁻³ किसके बराबर है, किलो के। तो 5 लिखा और इसकी जगह हम लिख लेंगे के और यहाँ पर आ गया जी। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रीफिक्सेस में हमने कन्वर्ट कर लिया। हमने यहाँ पर प्रीफिक्स कौन सा यूज़ किया, किलो। सिमिलरली हमारे पास पार्ट नंबर बी है। इसमें आपके पास लिखा है 2 और साथ में है 60, आगे लिखा हुआ है वाट। हमने इसको कन्वर्ट करना है, सिंपली वही तरीका में अप्लाई करेंगे। 2 को हम अलग कर लेंगे और 1 और 60 साथ में हमने अलग से डाल दिए और वाट अपनी जगह पर आ जाएगा। अब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके पास जब आपके पास ये वैल्यू आती है जिसमें आपके पास 60 हैं, तो ये आपके पास बराबर होता है 10⁻6 के और इसकी वैल्यू होती है मेगा और इसको हम डिनोट करते हैं m से। क्लियर हो गया। इसका मेगा का सिंबल आपके पास है m। तो इसकी जगह पर हम 10⁻6 लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 वाट लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा कर लेंगे कि 10⁻6 की वैल्यू क्या है, मेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मेगा और यहाँ पर आ जाएगा वाट। तो ये हमारा है इसका आंसर। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया प्रीफिक्स में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, आगे आपके पास लिखा हुआ है के जी। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। सही है। अच्छा देखिए, ये वैल्यू आपके पास है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट को, जो आपके पास पॉइंट नहीं नजर आ रहा लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो इसको जब हम शिफ्ट करेंगे आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 5.2 मल्टीप्लाई, और ये पॉइंट 1 डिजिट इस साइड पर आया तो आपके पास आ जाएगा 10⁻, इस साइड पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10⁻⁻10 पहले से लिखा है, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास किलो लिखा हुआ है और आपको पता है कि किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, तो यहाँ पर इस के की जगह मैं लिख लूँगा 10⁻3 और ग्राम अपनी जगह पर आ गया। क्लियर हो गया। अब जितने भी आपके पास ये बेस 10 है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। 5.2 मल्टीप्लाई, बेसिस आपके पास सेम है तो मैंने एक ही बार लिख लिया। 1 - 10 + 3 ग्राम आ जाएगा। तो 5.2 मल्टीप्लाई आप इसको कर लें -10 + 3 + 1, तो इससे आपके पास आ जाता है -10 और यहाँ पर है +4 आ जाएगा और इससे आ जाएगा -6। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10⁻⁻6 ग्राम। और आपको ये पता होना चाहिए कि 10⁻⁻6 जो प्रीफिक्स है ये क्या है, ये आपके पास है माइक्रो का। क्लियर हो गया। ये आपके पास है माइक्रो और माइक्रो का सिंबल आपके पास इस टाइप का होता है। तो हम इसको लिख लेंगे 5.2 माइक्रोग्राम। ये आपके पास है इसका आंसर। ये हमने इसको कौन से प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया, माइक्रो प्रीफिक्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। लास्ट वन हमारे पास है 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपके पास है डी वाला। ये आपके पास है 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड। तो अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लेके जाऊँ तो ये हमारे पास सॉल्व हो सकता है। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻, ये पॉइंट कितने डिजिट आया, 1 2 डिजिट आया, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 2
मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर और -8 अपनी जगह पर आ गया और सेकंड भी अपनी जगह पर। अब आप देखें तो आपके पास है 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, बेसिस सेम, तो पावर्स को हम एक साथ लिख लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर आपके पास आ जाएगा -6, क्योंकि +2 और -8 से क्या आता है -6। और आपको पता होना चाहिए कि 10 रेज़ टू पावर -6 अगेन किसके बराबर है, माइक्रो के। तो हम लिख लेंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड। ये आपके पास है फाइनल आंसर। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 1.2। इसमें आपको बोल रहे हैं हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको आर रिलेटेड। मतलब 3 आपको प्रीफिक्सेस दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास जो गिवन चीज़ है वो आपके पास क्या है, प्रीफिक्सेस हैं। 3 टाइप के प्रीफिक्सेस हैं, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ है कि हमने इसको आपस में इनका ताल्लुक बताना है, इनका रिलेशन बताना है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख ली है। गिवन डेटा भी आपके पास है और आपके पास रिलेशन भी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो किसके बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। 1 माइक्रो की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -6, नैनो की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -9 और पीको की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -12। अब इन तीनों का हम रिलेशन चेक करेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। सबसे फर्स्ट पे हम जो रिलेशन फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड करेंगे हम पीको और नैनो का। मतलब पीको और नैनो के बीच में क्या रिलेशन है। सो सिंपली आप देखें तो आपके पास जो 1 पीको होता है वो बराबर होता है 1 पीको आपके पास बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर -12 के। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमारे पास 1 पीको बराबर है 10 रेज़ टू पावर -12। मैं यहाँ पर इसका लिख सकता हूँ 1 पीको इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -12। सिंपली अगर आप इसको देखें तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखिए अब मैं इस वाली वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ नैनो में, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपके पास 1 पीको में कितने नैनो आते हैं। सो मैं सिंपली इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर -3 और -9, क्योंकि आप देखें आपके पास -3 और -9 से क्या आता है, दोबारा से -12 आता है। हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे 1 पीको इक्वल टू, अब इसको मैं अलग अलग कर लूँगा, 10 रेज़ टू पावर -3 अलग आ गया और 10 रेज़ टू पावर -9 अलग आ गया। क्लियर हो गया? अब आपको भी पता है कि आपके पास ये 10 रेज़ टू पावर -9 किसके बराबर है, 10 रेज़ टू पावर -9 आपके पास बराबर है नैनो के। और नैनो का सिंबल आपके पास क्या होता है, स्मॉल n। इसकी जगह पर मैं स्मॉल n लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1 पीको इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 और यहाँ पर आ जाएगा नैनो। सो हमें सिंपली पता चल रहा है कि 1 पीको आपके पास बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर -3 नैनो के। क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास है फर्स्ट आंसर, मतलब हमने पहला रिलेशन निकाल लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि पीको और माइक्रो के बीच में रिलेशन निकालते हैं। हमें पता चलेगा कि पीको और माइक्रो के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि हमने तीनों रिलेशन निकालने हैं। क्लियर? तो हम चेक करना चाहते हैं पीको और माइक्रो के बीच का रिलेशन। ये वाला सैम्पल आपके पास होता है माइक्रो का। सो सिंपली मैं दोबारा से लिख लूँगा कि आपके पास जो 1 पीको है ये बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर -12 के। मैंने कन्वर्ट करना है माइक्रो, और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -6। तो मैं इसको इस तरह कर लूँगा 1 पीको इक्वल टू, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ -6 देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -12 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -6 और -6 से आपके पास आता है -12। तो 1 पीको इक्वल टू, इसमें हम एक माइक्रो को इसी तरह लिख लेंगे 10 रेज़ टू पावर -6 डॉट और 10 रेज़ टू पावर -6। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास है 10 रेज़ टू पावर -6 और यहाँ पर भी है 10 रेज़ टू पावर -6। तो इसमें से एक 10 रेज़ टू पावर -6 को मैं सैम्बल की फॉर्म में लिख लूँगा, मतलब 10 रेज़ टू पावर -6 को इसी तरह लिख दिया और इस वाले को हम लिख लेंगे माइक्रो में। सो आपके पास 1 पीको बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रो के। सो ये आपके पास है इसका आंसर। अब हम कन्वर्जन करना चाहेंगे नैनो और माइक्रो के बीच में। सो सिंपली ये है कि आपके पास 1 नैनो बराबर होता है, अब नैनो की वैल्यू आपके पास होती है 10 रेज़ टू पावर -9। सो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1 नैनो इक्वल टू, अब मैं इस नैनो को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, माइक्रो में। तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -6। सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर -3 डॉट 10 रेज़ टू पावर -6। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख लेंगे 1 नैनो इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 को मैं अपनी जगह पर लिख लूँगा और 10 रेज़ टू पावर -6 किसके बराबर है, माइक्रो के। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइक्रो। सो हमें यहाँ पर ये समझ आ गई कि 1 नैनो आपके पास बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर -3 माइक्रो के। सो ये हमारे पास है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 1.3। इस न्यूमेरिकल में आपको बोल रहे हैं योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। मतलब आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो है 1 मिलीमीटर पर डे। एक दिन में आपकी जो हेयर की ग्रोथ होती है वो है 1 मिलीमीटर। सही है?
आपको बोलेंगे कन्वर्ट दिस नंबर, मतलब इसी वैल्यू को कन्वर्ट कर दो इन नैनोमीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गया? तो हम डेटा निकाल लेते हैं। गिवन डेटा में आपके पास है हेयर ग्रोथ रेट, आपका जो हेयर का ग्रोथ रेट है वो है 1 मिलीमीटर पर डे, एक डे में 1 मिलीमीटर, और हमने करना क्या, कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को किसमें, नैनोमीटर पर सेकंड में। अब यहां पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें आपके पास है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं नैनोमीटर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ नैनोमीटर के। मतलब ये हो गया कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 नैनोमीटर के बराबर आ गया। सही है? इसी तरह से आप डे को कन्वर्ट करना चाहते हैं सेकंड में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 डे, और आपके पास एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे अपने इस फार्मूला में जो आपके पास गिवन फार्मूला। तो हम यहाँ पर ले लेंगे हेयर ग्रोथ रेट इक्वल टू 1 मिलीमीटर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 मिलीमीटर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा मिलीमीटर, सॉरी नैनोमीटर, डिवाइड बाय, हम यहाँ पर डिवाइड की लाइन डालेंगे, और आपके पास है डे, तो 1 डे किसके बराबर है, इस वैल्यू के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 24 मल्टीप्लाई 60, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास का जो हेयर ग्रोथ रेट है ये आपके पास आ जाता है 11.56, आपके पास है नैनोमीटर, और यहाँ पर है पर सेकंड। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास है फाइनली आंसर। आपका हेयर ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकंड में कितनी है, 11.57। न्यूमेरिकल नंबर 1.1, इसमें आपको बोलते हैं री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कुछ 4 क्वांटिटीज़ दी गई हैं, आपको बोलते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो आप, मैंने सिंपली यहाँ पर गिवन डेटा लिख लिया। गिवन डेटा में आपके पास 4 क्वांटिटीज़ थी, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख ली अपने पास। हमें जो रिक्वायर्ड है, हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिखना होता है। देखें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है, और वो टेक्निक आपके पास ये है कि सबसे पहले आपने गिवन डेटा निकालना होता है। ये वो चीज़ होती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे पास ये 4 क्वांटिटीज़ गिवन थी, हमने करना क्या इसके साथ, तो हमने या तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड डेटा लिख लें, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू फाइंड। तो आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, कन्वर्ट दीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ऊपर बताया गया कि री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन क्वांटिटीज़ को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वन लेते हैं। अब इस क्वांटिटी को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि पॉइंट आपके पास जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है वहां पर आए। तो अब आप देखिए यहाँ पर पॉइंट आपको कहां पर नजर आ रहा है, पॉइंट नहीं नजर आ रहा है। अगर पॉइंट आपको ना नजर आ रहा है तो आप समझ लें कि पॉइंट आपके पास सबसे आखिर में है। इस पॉइंट को मैं यहां से यहां पर लाना चाहता हूं, इस जगह पर। इस पॉइंट को हम यहां से यहां पर लाना चाहते हैं। तो इसको जब हम यहां पर लाएंगे तो हमारे पास एक क्वांटिटी हो जाएगी 1.168। ये तो हो गया। पॉइंट कितने डिजिट है यहाँ पर आप खुद नोट करें। पॉइंट आपके पास आया 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट, 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी आपके पास एक वैल्यू, एक पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो हम यहाँ पर प्लस साइन पुट करते हैं, और इसी तरीके से अगर आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो आप फिर माइनस पुट करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर तो आपके पास राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, प्लस पुट कर लेंगे। क्लियर हो गया। और ये वाली वैल्यू जो थी आपके पास 10 रेज़ टू पावर -27, इसको इसी के साथ इसी तरह लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -27। आगे हमने सिंप्लीफाई करना, आपके पास आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स को हम एक साथ लिख लेंगे, जिसको हम सिंपली बोलते हैं पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा +3, और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, -27। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा +3 और हमने प्लस करना था और ब्रैकेट के बीच में लिख दिया -27 प्लस, और यहाँ पर प्लस माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस से आ जाएगा -27। अब आप खुद देखें तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -27 में से +3 चलेगा तो आपके पास यहाँ पर आता है, साइन हमेशा बड़े का लगता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, प्लस माइनस से क्या आएगा माइनस, तो 27 में से 3 चले गए तो आपके पास आ जाएगा 24, और साइन किसका लगेगा, बड़े का, तो बड़ा कौन सा आपके पास, माइनस। सो ये आपके पास है इसका आंसर, आप इसको बोल सकते हैं, ये आपके पास है आंसर। अब इसी का पार्ट नंबर बी देखते हैं, तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर बी आपके पास है 32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर बी 32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5।
इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। हमने जस्ट क्या करना है, पॉइंट को नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास आना है। पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा तो समझ जाए यहाँ पर इस पॉइंट को हम यहाँ पर लाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पॉइंट कितना डिजिट आया, 1 डिजिट आया, और इस तरफ को गया तो प्लस लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और ये वाला 5 हमने इसी तरह लिख दिया, जहां पर कोई साइन भी नहीं होता वहां पर होता है प्लस। तो हम सिंपली ऐसा कर लेंगे 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, बेसिस आर सेम सो पावर विल बी एडेड, तो +1 और +5 से आपके पास क्या आता है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब आप देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 और +5 से आ जाएगा आपके पास 6, तो आपके पास ये आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में आपके पास जो वैल्यू लिखी है वो है 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ और आगे आपके पास लिखा हुआ है kg। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है टोटली साइंटिफिक नोटेशन में। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हमने लगा दिया, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको यहाँ पर अगर शिफ्ट करना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, पॉइंट कितना डिजिट आया, 2 डिजिट आया आपके पास। देखें पॉइंट आपके पास आ गया 2 डिजिट आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा +2, क्योंकि आपके पास इस तरफ हुआ है तो +2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻ -5 अपनी जगह पर आ जाएगा, और आगे हम लिख लेंगे kg। अब सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर लेंगे कि 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, बेसिस को हमने एक ही बार लिख दिया और पावर्स को एक साथ लिख देंगे, तो +2 और -5 आगे हम लगा देंगे kg। तो 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, प्लस माइनस से क्या आता है, प्लस माइनस से आता है माइनस, तो 5 में से 2 चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और साइन हमारे पास किसका लगेगा, बड़े का, तो बड़ा आपके पास क्या है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस, और kg को हम इसी तरह सिंपली साथ में लिख देंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर इस k की वैल्यू को ओपन कर दें, लेकिन हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है d। इसको आप देखें तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बाकियों से डिफरेंट है, बाकी में पॉइंट नहीं था, इसमें आपके पास पॉइंट है। ये आपके पास है 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, यहाँ पर लिखा है -8। इसको भी हमने सॉल्व करना। आप देखिए यहाँ पर आपके पास पहले से पॉइंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये होती है कि पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लिखना है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है, ये तो आपके पास 0 है, ये भी 0, ये है 0, इसके बाद पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट हमने शिफ्ट करके यहाँ पर लाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जस्ट 2 आ जाएगा, इससे पहले वाले 0 हम नहीं मेंशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, देखिए पॉइंट अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁴। ये पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट हुआ। अब आप साइन क्या लगाएंगे, साइन लगाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट गया, लेफ्ट से राइट की तरफ आपके पास पॉइंट गया, तो हम फिर माइनस पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया माइनस, और आगे आपके पास पहले से लिखा है 10⁻⁻8। आगे हम ऐसा करेंगे 2 मल्टीप्लाई, बेसिस आपके पास सेम है तो पावर्स को एक साथ लिख देंगे, -2 और -8, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। माइनस माइनस से क्या होता है आपके पास, तो जब भी हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास से आ जाता है प्लस। लेकिन यहाँ पर आपके पास हो रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप करते तो प्लस है, लेकिन आपके पास साइन हमेशा लगता है बड़े का। तो माइनस माइनस से क्या हो रहा है प्लस, तो 8 और 2 कितने हो गए आपस में, 10 हो गए, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का, और बड़ा कौन सा आपके पास 8 के साथ क्या है माइनस। तो आपके पास ये फाइनली आंसर आ रहा है, और ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म इन तमाम गिवन डेटा सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.5। इसकी स्टेटमेंट में आपको बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आपको कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगेन कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक पहले भी इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन एक आया हुआ है, क्लियर हो गया, सो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने तमाम वैल्यू यहाँ पर लिख ली है, ये हमारे पास सारा गिवन डेटा है, हमने करना क्या है, कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास है वो है 6400 किलोमीटर। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6.400 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10⁻⁴, पॉइंट कितने डिजिट आया, 1 2 3 डिजिट आया, तो यहाँ पर ऊपर मैं लिख लूंगा 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर है किलो, तो किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, और यहाँ पर आ गया मीटर। अगर किसी को नहीं पता मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, किलो का सिंबल होता है K और इसकी वैल्यू होती है 10⁻3। अब यहाँ पर आप देखें 6.4 इसी तरह आ जाएगा, और ये बेसिस सेम है, सो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी।
सो इससे आपके पास आता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर बी। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर बी की स्टेटमेंट आपके पास ये रही, मतलब वैल्यू आपके पास ये है 380123 किलोमीटर। ये आपके पास वैल्यू इन्होंने लिखी हुई है। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे, पॉइंट ये आखिर में है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर लाएंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3.8। बाकी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स को आपने लिखना है। मल्टीप्लाई 10⁻, कितने डिजिट आया 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 क्योंकि इस साइड पर आया तो हम क्या डाल रहे हैं, प्लस डाल रहे हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर किलो लिखे, किलो की वैल्यू आपके पास क्या होती है 10⁻3, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10⁻3 और मीटर को इसी तरह लिख लिया। 3.8 को हम इसी तरह लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10⁻, बेसिस आपके पास सेम है तो मैंने एक ही बार 10 लिख दिया और पावर को हम ऐड कर देंगे तो 5 + 3 मीटर। तो 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻, इससे क्या आ जाएगा 8 मीटर, क्योंकि 5 + 3 से क्या आता है 8। सो ये हमारे पास है इसका आंसर और ये इसका आंसर था। नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट नंबर सी है, इसमें आपको बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस चीज़ की वैल्यू है। हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पास लेंगे। पॉइंट कहीं पर भी नहीं है तो पॉइंट आखिर में, इस पॉइंट को हम यहाँ पर लाएंगे तो आप देखें आपके पास आ जाएगा 3, बाकी कोई भी डिजिट हम नहीं डालेंगे बल्कि मल्टीप्लाई 10⁻, कितने डिजिट आया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे 8 क्योंकि आपके पास इस साइड पर आ रहा है तो हमारे पास प्लस लगेगा। प्लस लगाने की हर एक जगह पर ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि जहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पर आपने प्लस ही समझना है और मीटर पर सेकंड आ गया। सो ये हमारे पास है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। लास्ट वन आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है सेकंड इन अ डे, तो यहाँ पर आपके पास है सेकंड इन ए डे, मतलब एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे बराबर होता है 24 आवर्स के। क्लियर हो गया। एक और में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, आपके पास होते हैं 60 मिनट्स। क्लियर हो गया। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो आप इन तीनों चीज़ों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनली आंसर आता है वो आ जाएगा 1 डे। इन तीनों वैल्यूज़ को आप, इन सब वैल्यूज़ को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके पास इससे आ जाएगा 86400 और ये आपके पास आ गया सेकंड। हमने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि इस पॉइंट को जो कि हमारे पास नहीं शो हो रहा है, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट को हम यहाँ पर लाना चाहेंगे तो हम लिख लेंगे 8.64 क्योंकि बाकी 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10⁻, पॉइंट कितना आया 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 सेकंड। ये आपके पास है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 1.6। इसकी स्टेटमेंट आप अगर देखें तो आपको बोले ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है, जब हम उसको बंद करते हैं तो बंद करने के बाद आपके पास जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड पर आ रहा है किसके, मेन स्केल के। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर लिख लिया जो हमारे पास आ रही है 4। और हमने फाइंड क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी, एक जीरो एरर फाइंड करने और फिर हमने फाइंड करना है जीरो एरर करेक्शन। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है वो आ रही है राइट साइड पर। जब भी आपके पास वर्नियर स्केल राइट साइड पर आता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर है पॉजिटिव जीरो एरर। तो अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर करूँगा, मतलब जीरो एरर अगर मैं फाइंड करना चाहूँगा तो यहाँ पर जो जीरो एरर है वो आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। पहली बात तो ये हो गई। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है कितना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो लीस्ट काउंट है, गिवन तो यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो लीस्ट काउंट आपके पास वर्नियर कैलिपर के अगर मैं सेंटीमीटर्स में निकालना चाहूँ तो ये आपके पास होता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर मैं मिलीमीटर में निकालना चाहूँगा तो 0.1 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पर सेंटीमीटर्स में ले रहा हूँ। अब मैं अगर एरर फाइंड करना चाहता हूँ, जीरो एरर अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो जीरो एरर को फाइंड करने के लिए आप क्या कर लेंगे, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने लीस्ट काउंट से। तो अगर जीरो एरर फाइंड करना चाहेंगे तो वर्नियर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके लीस्ट काउंट से। तो आपके पास जो जीरो एरर की वैल्यूज आ जाएंगी। वर्नियर स्केल डिवीजन आपके पास है 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट आपके पास है 0.01 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.04 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये क्या है, जीरो एरर है। और ये आपके पास कौन सा पॉजिटिव जीरो एरर है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, प्लस लिख रहा हूँ। सही है। ये आपके पास है इसका फर्स्ट पार्ट, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का।
अब मैं अगर फाइंड करना चाहता हूं इसका सेकंड पार्ट हमने क्या करना है, जीरो एरर करेक्शन करनी है। अब आप ये चीज याद रखें, जब भी आपके पास होता है पॉजिटिव जीरो एरर तो हम आखिर में उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं अगर मैं करना चाहता हूं जीरो एरर करेक्शन करना चाहता हूं तो जीरो एरर करेक्शन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, जीरो एरर करेक्शन आपके पास आ जाएगी माइनस, आपके पास ये प्लस में तो हम यहां पर कर लेंगे माइनस 0.04 सेंटीमीटर कर लेंगे। फाइनल रिजल्ट से हम क्या कर लेंगे, इस वाली वैल्यू को माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी करेक्शन। या सिंपली आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है आपके पास उसमें से आप माइनस कर लेंगे 0.04 सेंटीमीटर, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 1.7 और इसकी स्टेटमेंट में आपको सिंपली बोल रहे हैं स्क्रू गेज हैज अ 50 डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। मतलब आपके पास जो सर्कुलर स्केल की जो टोटल डिवीजन है वो आपके पास है 50। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसकी जो पिच है, मतलब पिच ऑफ स्क्रू गेज आपको बता रहे हैं 0.5। हमें फाइंड क्या करना है, इसका लीस्ट काउंट। हम यहाँ पे इसका डेटा निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसका डेटा निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन जो सर्कुलर स्केल है वो आपके पास है 50 डिवीजन्स और पिच ऑफ स्क्रू गेज यहाँ पर आपके पास लिखी है 0.5 मिलीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, लीस्ट काउंट को हमने फाइंड करना है। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, लीस्ट काउंट का जो आपके पास फार्मूला, लीस्ट काउंट किस चीज के लिए, स्क्रू गेज के लिए बता रहा हूं। इसका फार्मूला आपके पास है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब यहां पर टोटल भी लिख दें, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो मैं यहां पर लिखता हूं लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज आपके पास कितनी है 0.5, यहां पर मैं लिख लेता हूं 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय, और आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल है वो कितनी है 50 है टोटल। सही है, 50 लिख लिया। आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो लीस्ट काउंट आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास है इसका आंसर। ये आपके पास क्या है, इसका लीस्ट काउंट किस चीज का, स्क्रू गेज का। सही है, आपको जब भी इस तरह की वैल्यूज दी जाए तो पिच ऑफ स्क्रू गेज को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास है 1.8 और इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप बताएं कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये वैल्यूज लिख लेता हूँ और फिर देखते हैं इसका हमने करना क्या, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें हमारे पास ये 4 क्वांटिटीज़ हैं। आपको बोल रहे हैं कि इसमें ये बताएं कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसके सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट और जस्ट 3 हैं। सो हम एक एक करके सबको चेक कर लेंगे। मैं यहीं पर सारा का सारा सॉल्व कर रहा हूँ, सही है ना। सो आप देखें सबसे फर्स्ट आपके पास है 3.0066 मीटर। अगर इसको मैं चेक करूँ तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट डिजिट, अगर आप यहाँ पर देखें फर्स्ट डिजिट और ये लास्ट डिजिट, अगर आप इसको नोट करें तो आपके पास फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो मिड वाले भी सारे के सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5। बी वाला आप देखें, बी में आपके पास लिखा है 0.00309 kg। अगर इसको हम चेक करें तो आपके पास जब भी लेफ्ट साइड पर जीरोज आ जाए तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो आपके पास ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, जस्ट आपके पास ये वाला और बीच में जीरो आ गया तो ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये आपके पास नहीं है। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 ये आपके पास में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट आप देखें सी, तो सी में आपके पास लिखे है सी आपके पास है 5.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। अगर आप इसमें चेक करें सो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन जब भी आ जाए तो आपने जो बेस 10 और पावर है उसको स्किप कर देना, उसके अलावा चेक करना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप देखें ये तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये आपके पास सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट और बीच में जीरो आ गया तो ये भी आपके पास हो गया सिग्निफिकेंट। तो इसमें आपके पास टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, 3 हैं। डी को चेक करते हैं तो डी आपके पास है 2001 सेकेंड। आप इसको अगर चेक करें सो आपके पास फर्स्ट वन सिग्निफिकेंट, सेकंड और ये लास्ट वन भी सिग्निफिकेंट, तो बीच में जितने भी जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट। तो इसमें आपके पास टोटल हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें पूछा गया था कि आपके पास ऐसी कौन से क्वांटिटीज़ हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप अगर नोट करें तो आपके पास इन 2 क्वांटिटीज़ में सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब आपके पास बी और सी। तो आप इसका फाइनली आंसर लिख सकते हैं कि बी और सी आपके पास ऐसे हैं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। क्लियर हो गया? ये आपके पास फाइनली आंसर है ये दोनों। लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.10। इसमें आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक चॉकलेट रैपर है
और इस चॉकलेट रैपर की अगर आप लेंथ देखें तो लेंथ आपको यहाँ पर दी है 6.67 सेंटीमीटर, विड्थ जो इसकी आपको दी है वो आपके पास है 5.4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले इसका एरिया फाइंड करो, देन हमने इसका एरिया जब फाइंड कर लेंगे इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसके रीजनेबल अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला आपके पास होता है, अगर आपके पास एक चीज़ रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पर हमें बता दें कि रेक्टेंगुलर है, शेप से ही पता चल रहा है, उसके साइज से ही पता चल रहा है, डायमेंशन से, तो एरिया आपके पास बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्लियर हो गया? सो हम यहाँ पर एरिया इक्वल टू लेंथ आपके पास कितनी है 6.67 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इसकी जो विड्थ है ये आपके पास है 5.4 सेंटीमीटर। सो आपके पास यहाँ पर जो इसका एरिया आ जाएगा, आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है, सो मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 36.018 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेटर के थ्रू कर लें, ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर आपस में देखें, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 1 आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। ये तो हमारे पास आ गया इसका एरिया, लेकिन हमने इसको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो आप जब भी दो वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करते हैं आपके गिवन डेटा में। जो आपके पास गिवन डेटा में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास इन दोनों वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट किसकी हैं? इसके आपके पास हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके आपके पास हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो आपके पास जो फाइनली आंसर है इसमें तो आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में, मतलब आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करेंगे कितने? अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, मैं यहां पर इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं। 36.018 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं तो आपके पास आ जाएगा 36.08, आपके पास 5 से बड़ा तो इसमें आ जाएगा 2। इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा आपके पास आ जाएगा 36.0 और इसको हम ड्रॉप आउट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास है फाइनली एरिया अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपके पास है फाइनली आंसर। क्लियर हो गया?